नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पर मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। आइए आप सभी के लिए आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और आशा करता हूँ कि आज ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो आइए चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का जो सवाल है वो है त्रिकोणमिति से, खासतौर पर कक्षा 10 के छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दो सवाल लिए गए हैं। साइन ए बराबर 3/4, साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। और क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 15 cot A इक्वल टू 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो आइए चलते हैं सबसे पहले पहला सवाल। तो यहां पर साइन ए बराबर दिया 3/4 कॉस ए और टेन ए। तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं, एक फिगर लेते हैं त्रिभुज का, एक फिगर लेते हैं त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। उसे आसानी थोड़ा होती है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं लेकिन आसानी होती है। ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया। अब यहां पर चूंकि हमको एक चीज ध्यान रखिएगा, साइन ए कॉस ए और टेन का मान निकालना है। केवल ए दिया हुआ है तो ए को हम ऐसे जगह पर रखेंगे, क्योंकि ये इसके हम फ्री है कि ए को हम कहाँ रखेंगे, बी और सी कहीं पर रखेंगे। तो हमको ये तो समकोण होता है, समकोण त्रिभुज है, यहां पर ए हम नहीं लिख सकते, जो पूछा है वो चीज यहां पर नहीं लिख सकते। बाकी जो दोनों न्यून कोण होते हैं उसी का मान निकालना होता है। तो ए लिखा है तो ए को हम यहां पर लिखेंगे ताकि आधार हमेशा नीचे, आधार नीचे होता है तो आधार क्लियर रहे, और बाकी लंब खड़ा होता है, ऊंचाई खड़ी होती है तो ये ऊंचाई हो जाती है। तो यहाँ पर हम ए लिख लेते हैं, बाकी बी और सी कहीं लिख लीजिए, इस तरह से लिख लेते हैं। अब यहाँ पर हमको भुजा का नाम नहीं दिया कि कौन भुजा कितनी है, ये नहीं दिया हुआ है। और हमारा अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा, इससे पिछला वीडियो, तो उसमें लंब, आधार और कर्ण कैसे निर्धारित करते हैं उसमें बताया गया है। और साइन कॉस टेन इसका फार्मूला क्या होता है, तो उसमें मैंने बताया था कि फार्मूला लाल बटा कक्का, LAL बटा कक्का, ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है, और ये टेन का होता है। और यहाँ पर साइन का उल्टा कॉसेक होता है, नीचे से कॉसेक, और ये हो गया सेक, और ये हो गया कॉट, ऐसे होता है। फिर से समझ लीजिएगा। तो साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, टेन बराबर लंब बटा आधार, यानी एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, और के का मतलब कर्ण। तो साइन लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, टेन लंब बटा आधार। अगर कॉसेक का करना है तो कॉसेक नीचे से पढ़ेंगे, कॉसेक बराबर कर्ण बटा लंब, सेक बराबर कर्ण बटा आधार, और कॉट बराबर आधार बटा लंब। एक फार्मूला याद रखिएगा, लाल बटा कक्का, आराम से। अब आइए चलते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है साइन ए बराबर दिया है 3/4। तो हम साइन ए लिखा है, तो साइन ए बराबर होता क्या है, साइन ए, साइन का सूत्र क्या है, साइन का लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण है। ये क्या है, लंब बटा कर्ण। और यहाँ पर लंब कर्ण क्या है, लंब ए के लिए ये आधार है और ये लंब है, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या हो गया, BC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहचानना, बटा में कर्ण AC या C है, यानी अब BC बराबर आपका क्या हो गया, 3
और AC बराबर हो गया 4, लंब बटाकर 3/4। तो ये पहले निर्धारित कर लीजिए। अब आपको निकालना क्या है, BC। तो ये जब सूत्र आपको अगर आपको मालूम नहीं रहेगा कि साइन A बराबर को होता क्या है, लंब बटाकर, अगर ये आपको पता नहीं रहेगा तो आप ये निर्धारित नहीं कर सकते कि 3/4 क्या है, किसका वैल्यू है। तो इसलिए जरूरी है ये सूत्र जो है याद रखें। साइन बराबर होता है लंब बटाकर, कोस बराबर आधार बटाकर, tan बराबर लंब बटा आधार। मैंने ये सारा कंप्लीट होना चाहिए। अब जो है ये हमको पता चल गया कि साइन A बराबर 3/4 है, तो 3 जो है हो गया लंब है यानी BC है, और कर्ण 4 यानी कर्ण AC 4 है, और हमको BA मालूम नहीं है यानी आधार मालूम नहीं है। तो आपको आधार निकालना होगा, इसलिए कि cos का सूत्र आपको निकालना है, tan का निकालना है। तो cos का होता है आधार बटाकर, तो आधार मालूम करना पड़ेगा, और tan भी निकालना है, tan बराबर भी होता है लंब बटा आधार, तो आधार जरूरी है। तो इसलिए सबसे पहले हमको आधार निकालना होगा। तो यहां पर आधार AB बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका सूत्र होता है, सूत्र सारा याद रखिएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी यहां पर कर्ण क्या है, AC स्क्वायर माइनस लंब क्या है, BC स्क्वायर। ये सूत्र याद रखिएगा। तो अब क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3 BC, और बराबर हो गया 16 माइनस ये 3 का स्क्वायर 9, और इसमें से जो माइनस करेंगे तो √7, 16 में से हो गया 7। अब 7 जो है, ये जो 7 है अपरिमेय संख्या, इसका आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते, दशमलव भी निकाला जा सकता है कुछ हमको तब, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब इसका वैल्यू जो है BA का यानी आधार बराबर हो गया आपका √7, तीनों भुजा मालूम हो गया। अब आराम से निकालिए जिसका भी मान निकालना है। अब हमको निकालना cos A का और tan A का। तो अब cos A बराबर cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब इस त्रिभुज में आधार क्या है, आधार AB है, A के लिए है, A के लिए तो A के लिए आधार ये है, तो AB बटा में AC, आधार AB है और बटा में AC। तो AB कितना है, AB √7 है, √7 बाई AC है 4। ये आपका cos A का मान आंसर हो गया। और इसके बाद है tan A बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। tan A बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब लंब क्या है, लंब, अब ये वाला आधार जब ये हो गया तो ये लंब है BC बटा BA, BC बटा AB लिखिए चाहे BA लिखिए, कुछ भी लिखिए। अब BC कितना है 3 है, BA कितना है √7 है। अब यही हो गया आंसर। तो आपका ये दोनों क्या हो गया आंसर, cos A और tan A। आशा करता हूं कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये पहला सवाल। तो सबसे पहले दोस्तों ये क्लियर कर लीजिए लाल बटा कक्का। अब आगे चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन दिया है 2 उस पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठंडी के मौसम में चिपक जाता है।
चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, 15 cot A इक्वल टू 8, तो साइन A और सेक A ज्ञात करना है। अब यहां पर दिया कि 15 cot A, ये देखिए इक्वेशन के रूप में, समीकरण के रूप में दिया, तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो यदि 15 cot A बराबर 8 है, तो इसलिए cot A बराबर, ये 15 को हम इस साइड में ले जाएंगे तो 8/15 ऐसे हो जाएगा। 15 cot A बराबर 8 है, तो cot A बराबर क्या हो जाएगा, 15 को दूसरे साइड में ले जाएंगे तो 8/15 8/15 हो गया। अब cot A, तो 8/15 हो गया। अब cot का फार्मूला लिखेंगे कि cot A बराबर होता क्या है, तो cot बराबर देखिए, cot यहाँ पर है, नीचे है, तो नीचे से पढ़ेंगे। cot A बराबर हो गया आधार बटा लंब। cot A बराबर क्या हो गया, आधार बटा लंब। तो इसमें अब आधार ये हुआ, तो इसका मान क्या हो गया। अब यहाँ पर सवाल अलग है तो इसको बदल लेते हैं। आधार 8 दिया है और लंब 15, ये 15। अब ये देखिएगा, थोड़ा सा पहले का बनाया हुआ, तो ये लंबा है तो इसको 8 है, इसका मान इसमें ध्यान मत दीजिएगा, फिर अपना चेंज कर लीजिएगा बनाने के लिए। खैर उससे कोई मतलब भी नहीं है, हमको केवल एक है ये निर्धारित करना कि लंब क्या है, आधार क्या है, लंब कौन हुआ भुजा और आधार कौन हुआ, इसी मतलब है। तो cot A बराबर आधार बटा लंब। तो आधार क्या है, ए बी है, और लंब क्या है, BC है। यानी हमको मालूम हो गया कि आधार यानी AB भुजा इतना 8 है और BC भुजा इतना है। तो अब AC क्या होगा, अब AC हमको कर्ण निकालना है यहाँ पर। तो कर्ण फॉर्मूला, उसका भी फॉर्मूला हम तीनों का एक ही साथ लिख देते हैं ताकि आपके लिए हमेशा आसान रहे। चलिए यहाँ पर जगह भी तो नहीं, फिर निकाल लेते हैं, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम क्या निकालना है, AC कर्ण। तो कर्ण बराबर मालूम नहीं है, तो कर्ण बराबर होता है दोस्तों, पिछला वीडियो देखे हुए तो उसमें कर्ण निकाला गया था, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी लंब और आधार का स्क्वायर कर देंगे, वही AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। 8 स्क्वायर का क्या हो गया 64, और प्लस ये हो गया 25, 225। अब इसको ऐड जब हम करते हैं तो 5 और 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया और 2, यानी 289, 9 6 2 8, ठीक है 89। अब 289 का जो रूट है ये होता है वैल्यू इसका 17 होता है, 17 का स्क्वायर 229 होता है। तो ये साइड आपको मालूम हो गया, कितना हो गया 70, तीनों साइड जो है आपको मालूम हो गया। अब हमको क्या निकालना है, अब देखिए इसमें क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए, साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो अब साइन ए बराबर, अब क्या मान लिख लीजिए, अब तो कुछ करना ही नहीं है, जो भी करना है वो खत्म हो गया। साइन ए, अब साइन का मान निकालना है तो साइन का लंब बटा कर्ण, यहाँ पर लिखिए लंब बटा कर्ण। लंब कौन सी भुजा है, BC, ए के लिए ये लंब है, ये आधार है, तो लंब है BC और कर्ण है AC। तो BC का मान कितना है 15 और बाई AC का मान है 70, और ये इसका आंसर हो गया साइन ए का। इसके बाद निकालना है सेक ए, सेक
सेक ए बराबर, अब देखिए सेक नीचे है तो नीचे से पढ़ेंगे, सेक ए बराबर हुआ कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और कर्ण क्या है, AC है, आधार क्या है 8 है, आधार BA यानी 17 बटा में 8, 17 बटी 8, AC 17 और आधार BA 8, 17/8, ये हो गया आपका आंसर। तो आशा करता हूं कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब किसी भी प्रकार से आपको आधार लंब पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। और ये फार्मूला जो है 6 के लिए, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और कॉट तीनों के लिए क्लियर हो गया। और वो जो सूत्र है ये आधार लंब और कर्ण निकालने का फार्मूला, तो इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर और लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर। हाँ दोस्तों, ये भी तीन फार्मूला आपको हो गया, सारा फार्मूला क्लियर हो गया। तो इस चैप्टर में जितना भी सवाल होगा उसके लिए सारे फार्मूले यहाँ पर आ गए, और लंब और आधार कैसे निर्धारित किया जाता है ये भी आप लोगों को मालूम हो गया होगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।